Namaskar. Today we will discuss about 12th class geography. Second book. Book name is India, People and Economy. Unit 1, first chapter. Chapter name is Population, Distribution, Density, Growth and Composition. First of all, we tell you something GK about population. You know, population increase day by day. So first of all, population day. Population day celebrate on 11 July. So population day is celebrate 11 July. And फर्स्ट सेंसस यानी पहली जनगणना 1872 में एंड कंप्लीट सेंसस हुई थी 1881 में. And you know, highest populated state in India and in the world, if I talking about world, so China is the most populated country in the world, and second is India. And in India, the to learn trick like this उसी दिल क्या है? उसी दिल याद करने ट्रिक है. स्टेट सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ होती है? जैसे ऊ से उत्तर प्रदेश यानी यूपी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और सी से सिक्किम. ये तो स्टेट की बात है. इट इज टॉकिंग अबाउट स्टेट. एंड इफ आई एम टेलिंग अबाउट यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो दिल्ली, दी से दिल्ली, लय से लक्षद्वीप, यानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. यूनियन टेरिटरी की बात करें एंड लक्षद्वीप में सबसे कम. तो ये इट इज ए ट्रिक टू लर्न उसी दिल. ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक रहेगी आपके लिए याद करने के लिए. इसको याद रखें. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन पैटर्न. अनइवन पैटर्न मीन्स यहाँ पर पॉपुलेशन भारत की जो है कहीं तो बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है. अनइवन पैटर्न में फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर अगर वेरी स्मॉल बहुत कम पॉपुलेशन परसेंटेज देखें तो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है. सेकेंड इज अनइवन जो पैटर्न है पॉपुलेशन का वो क्लोज रिलेशनशिप है. पॉपुलेशन का क्लोज रिलेशनशिप है फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर. ये आपस में जुड़े हुए. वी विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन. फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर. फिजिकल फैक्टर में अगर पॉइंट देखें तो क्लाइमेट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारे जीवन पर, हमारी लाइफ पर. एंड सेकंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. वहाँ पानी कितना कैसा है, पीने लायक पानी है, अच्छा पानी है, ज़्यादा पानी है, तो डेफिनेटली वहाँ जो है पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगा. तो देयर आर टू मेन फैक्टर ऑफ फिजिकल फैक्टर, क्लाइमेट एंड सेकंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. सेकंड इज डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई व्यवस्था कैसी. फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में अगर हम वहाँ पर अच्छी तरह से हम सिंचाई व्यवस्था कर दें तो डेफिनेटली वहाँ पर जो ग्रोथ अच्छी होगी और वहाँ जो पीपल वहाँ ज़्यादा रहेगी. सेकेंड इज इसी के अंदर डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल झारखंड है. एंड ट्रांसपोर्ट इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी इसमें एग्जाम्पल आ सकता है. थर्ड इज सोशल इकोनॉमिक फैक्टर. सोशल इकोनॉमिक फैक्टर में वुमेन सेटलमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है.
सेकेंड इज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, वहाँ नेटवर्क कैसा ट्रांसपोर्ट का, अगर सिस्टमेटिक है, गुड है, बढ़िया है, तो वहाँ सिंपल सी बात है, वहाँ ज़्यादा ही ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। थर्ड इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, यानी ज़्यादा ज़्यादा जहाँ उद्योग लग रहे हैं। एंड फोर्थ इज अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण। इसके एग्जाम्पल अगर आप देखें तो दिल्ली, मुंबई इसके एग्जाम्पल है, जहाँ पर ये चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है, याद रखें। एंड फोर्थ इज हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर वी कैन इंक्लूड वुमेन सेटलमेंट आल्सो एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इन हिंदी की बात करें तो जनसंख्या का घनत्व, 1 किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। इन इंग्लिश एज ए नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या क्या है, इट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इफ आई टॉकिंग अबाउट इंडिया, सेंसस 2011, according to census 2011 in India 382 person पर यूनिट एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते थे 2011 की जनगणना के अनुसार। इफ आई टॉकिंग अबाउट सेंसस अकॉर्डिंग टू 1951 देयर वाज 117 पीपल लिव इन पर यूनिट एरिया। 1951 में अगर देखें, आजादी के बाद जब जनगणना हुई थी उसमें 117 लोग रहते थे, और आज 2011 की जनगणना के अनुसार 382। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो दिल्ली में, जो 1 किलोमीटर में जो रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा दिल्ली में, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 17 लोग रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में 17 लोग, और दिल्ली में तो बहुत ज्यादा है, 10,000 से भी ज्यादा। Now, next point, growth of population. It is the change in the number of people living in a particular area between 2 point of time. इन 2 पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल देखें, 2011 से 2021 के बीच कितनी जनसंख्या बढ़ी, या 2020 से 2021, तो ये 2 पॉइंट हो गए। इन दोनों के बीच कितने जो चेंज हुए नंबर, डिक्रीज हुए या इंक्रीज हुए, डिपेंड। द एनुअल ग्रोथ रेट इन इंडिया पॉपुलेशन इज 1.64%। जो 2011 की जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, उसके अनुसार भारत की जो पॉपुलेशन रेट है वृद्धि करने की, वो 1.64% प्रतिशत है। So dear friends, today is enough